हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश करेंट अफेयर के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनके निधन हो चुके हैं, तो उनसे संबंधित एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला नाम है लता मंगेशकर जी, जिनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया, तो इससे क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था इंदौर में। याद रखिएगा, मूल नाम हेमा था, इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ। तो 28 सितंबर 1929 और 6 फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ से क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में पूछा गया था वो था कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला है। तो आंसर है 2001। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण कब मिला है, अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो पहला नाम लता मंगेशकर जी का था और इनसे रिलेटेड इतने फैक्ट आपको याद करने हैं। दूसरा नाम है रमेश चंद्र लोहाटी। रमेश चंद्र लाहोटी ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनका संबंध था गुना से। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति सीजीआई है और वो मध्य प्रदेश से संबंधित है और उनका निधन होता है तो आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश चंद्र लाहोटी जी का निधन हो गया, उनका संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से था। तो ये कई गुणों के धनी थे, मतलब इनका जन्म गुना में हुआ था और ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश पीएससी के लिए यही क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मध्य प्रदेश को बहुत मतलब एमपीपीएससी के एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश भी रह चुके हैं, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। नाम क्या है? रमेश चंद्र लाहोटी। भारत के 35वें नंबर के न्यायाधीश थे ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नाम है शरद यादव जी का। शरद यादव जी का संबंध राजनीति से रहा है। नर्मदापुरम जिले के बंदाई गांव में ये किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो पार्टी थी वो थी जनता दल यूनाइटेड। इसके ये अध्यक्ष रह चुके थे और 12 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया। तो ये वाला फैक्ट भी बस याद रखना है कि इनका जो संबंध रहा है वो राजनीति से संबंधित है। कौन सा यूनियन था इनका? तो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और इसके अलावा शरद यादव संभवतः भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों राज्यों से ये लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे कि हमें कुछ याद हुआ है, बस हम पढ़ते जा रहे हैं। चौथा नाम है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का। तो ये एक आध्यात्मिक संत होने के साथ साथ बहुत ही भारतीय स्वतंत्रता में काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। इनका संबंध है सिवनी जिले से। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि 1942 का, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या राम मंदिर की लड़ाई हो, गौरक्षा के लिए अनेकों काम जो है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने किए हैं। नरसिंहपुर में इनका निधन हो गया। बात शंकराचार्य जी की आई है तो आपको पता होना चाहिए चारों मठ, कौन कौन से मठ कहाँ पर हैं। तो उत्तर में कौन सा मठ है? ज्योतिर्मठ या बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है। पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा। साउथ की बात करते हैं तो श्रृंगेरी मठ तमिलनाडु और पश्चिम की बात करते हैं तो शारदा मठ गुजरात। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे इस तरीके के स्टैटिक फैक्ट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट नाम है मोतीलाल वोरा। तो इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डिस्कस किए हैं। आई होप आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो मोतीलाल वोरा जी, हमने मोतीलाल वोरा 2 बार याद किया था, मतलब ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्र सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और यूपी के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो इनका निधन हो गया, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कुट्टी मेनन। कुट्टी मेनन जो है वो जैविक खेती का प्रोत्साहन देने के लिए, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो इंदौर का कस्तूरबा ग्राम का जो नाम है वो प्रमुखता जो लिया जाता है जैविक खेती के लिए, वो उसकी जो प्रणेता हैं वो कुट्टी मेनन जी हैं। तो कुट्टी अनाज को क्या करते हैं हम? कूट कूट के उसका यूज करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जैविक खेती से कुट्टी मेनन जी का संबंध रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट नाम है अरविंद त्रिवेदी। तो आप सभी ने रामायण देखी होगी और रामायण देखी होगी तो रावण को भी देखा होगा। तो रामायण सीरियल में रावण का किरदार निभाने वाले थे अरविंद त्रिवेदी जी। इनका संबंध कहाँ से रहा है? तो ये उज्जैन के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए।
नेक्स्ट नाम है तरुण सिंह। तो 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया था, क्योंकि जब तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था आईएएफ वाला, तो उसमें इनका निधन हो गया था। तो ये इनका नाम भी याद रखिएगा। गुण सागर सत्यार्थी बुंदेलखंड अंचल की ये साहित्यिक गतिविधियों से रिलेटेड है। इनकी एक रचना थी, एक थी राय प्रवीण। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। मधुलिका रावत कौन है? तो ये भारतीय सेना के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की पत्नी थी, मधुलिका रावत। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहे थे जब इनका निधन हुआ था जनरल बिपिन रावत जी का। इसके बाद कुछ और नाम है, जैसे कि ओपी कोहली। श्री ओपी कोहली ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। 20 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया और गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं। तो याद रखिएगा ओपी कोहली कौन थे? तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है बंशी कौल। श्री वंशी कौल। तो वंशी कौल का संबंध जो है, ये एक प्रसिद्ध रंगकर्मी है। भोपाल में जो रंग विदूषक के नाम से इन्होंने एक संस्था बनाई थी। 2016 में इनको कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा बंशी कौल। नेक्स्ट नाम है राहत इंदौरी। तो इन अगर आप शायरी का शौक रखते हैं तो ये नाम आपको ज़रूर पता होगा। राहत इंदौरी जी की बहुत ही कमाल के शेर और शायरी होते थे। तो भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में उर्दू साहित्य के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो राहत इंदौरी जी का भी निधन हो गया है। तो पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कहाँ से रहा है। महत्वपूर्ण नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जो थी वो बहुत ही बड़ी साहित्यकार थी। इनकी बहुत सारी फेमस रचनाएं हैं, जैसे एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, आपका बंटी। आपका बंटी अभी व्यापम के एग्जाम में भी पूछा गया है। 1 इंच मुस्कान और महाभोज। तो ये इनकी सारी रचनाएं आप याद कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनका निधन हो गया है। तो ये आपको याद करना है। अब हमें कितना याद हुआ, हम क्विकली रिवाइज करते हैं। लता मंगेशकर जी में 3-4 फैक्ट याद करने थे। पहला तो इंदौर से संबंध है इनका। पिताजी का नाम है दीनानाथ मंगेशकर और 2001 में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नाम हमने याद किया था रमेश चंद्र लाहौटी जी का, जो 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश में गुना जिले से है। शरद यादव जी जो हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड हैं, इनका नाम याद रखना है आपको। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का नाम याद रखना है। ये सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोतीलाल वोरा जी के हमने क्या क्या फैक्ट याद रखे थे कि ये मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में, और यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं। कुट्टी मेनन, इनको जैविक खेती के लिए जाना जाता है और इंदौर के कस्तूरबा ग्राम का नाम प्रमुखता इन्हीं के कारण लिया जाता है। तो कुट्टी मेनन जी का नाम याद रखना है। फिर श्री ओपी कोहली जी मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके हैं। इनका निधन हो गया है, तो ये हमें याद रखना है। फिर वंशी कौल जी की बात करते हैं, एक प्रसिद्ध रंगकर्मी है, भोपाल से इनका संबंध रहा है। तो ये नाम याद रखना है राहत इंदौरी जी का, और मन्नू भंडारी का नाम भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे मध्य प्रदेश में निधन के। इसी तरीके से हम पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। इसके पहले भी एमपी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।